नमस्कार। आज 10th क्लास का थर्ड टॉपिक जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स और हिंदी मीडियम में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो इस टॉपिक के नाम से, इस टॉपिक के नेम से हमें दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाती है। वो अगर क्लियर हो जाती है तो हमें इस टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। देखो लिखा हुआ है पेयर ऑफ। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब एक नहीं, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन जोड़े हैं मतलब जोड़ा है, मतलब एक नहीं है, ज़्यादा है। और इस टॉपिक में हम दो की बात करेंगे, मतलब दो दो के जोड़े होंगे, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। जो भी हमारे पास जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है, जो हमारे पास वेरिएबल जो होंगे, वेरिएबल की जो हमारी पावर होगी वो वन हो जाती है, तो हम उन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके से भी पावर्स होती है। लेकिन अगर एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है इनकी पावर अगर वन हो जाती है तो हम उन्हें कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सिंगल वेरिएबल, मतलब अगर पूरी इक्वेशन में अगर कोई लिखा हुआ है एक्स है तो पूरी इक्वेशन में एक्स होगा, अगर वाई है तो पूरी इक्वेशन में वाई होगा। लेकिन यहाँ पर टू वेरिएबल की बात हुई है, मतलब एक्स और वाई हो सकता है, वाई या जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, या फिर कोई भी वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। लेकिन दो वेरिएबल इस टॉपिक में बात हुई है ना। तो क्लियर हो गया है, दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा है और उसमें टू वेरिएबल है। इस टॉपिक में हम, ये हमारा बेसिक है कि हम इस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। अब क्या फाइंड करेंगे क्या नहीं करेंगे तो वो हम टॉपिक के अंदर बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्लियर लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस टॉपिक में आज तीन नियमों की हम बात करेंगे, तीन रूल है, उन रूल्स पे हम डिस्कस करेंगे। और उस इन तीनों रूल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। देखिए चर्चा करते हैं। पहले जनरल फॉर्म की बात करता हूं। जो ये लीनियर इक्वेशन है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है मैं वो यहां डिस्कस करूंगा। देखिए जो ये जनरल फॉर्म है हमें इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है। देखिए x और y के ऊपर पावर वन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। a1 है, b1 है और c1 है। अब ये वन 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 क्यों लगाया मैंने, इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। ये वन इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि हमारे पास पेयर है। हमारे इस टॉपिक के नेम में लिखा हुआ था पेयर, मतलब हमें एक इक्वेशन ऐसी और लेनी पड़ेगी। अब एक इक्वेशन ऐसी और लेंगे तो वन और टू तो लगाना पड़ेगा ना, वरना दोनों में ए सेम हो जाएगा। लेकिन वैल्यू तो अलग अलग होगी तो दोनों सेम तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, इस यहाँ पर वन ले लिया है, a1 b1 c1, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन एक इक्वेशन हमें और लेनी पड़ेगी, तो मैंने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये ले लिए मैंने सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ये हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से हमें दो इक्वेशन या तो प्रॉपरली दी हुई होगी या हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी होगी, यही होने वाला है। चलो अब अगर बात करें हम तीन रूल की, जो थ्री रूल हैं जो इस टॉपिक में हमें प्रॉपरली समझाया हुआ भी है, आपकी बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी क्लियर समझाया हुआ है। देखो याद ही करना पड़ेगा आपको। देखो पहले रूल की मैं बात कर रहा हूं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखो अभी बीच में मैंने कोई भी इज इक्वस टू या नॉट इज इक्वस टू मैंने कुछ यूज नहीं किया है। मैंने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 मैंने सिर्फ इतना से ही लिखा है। अब अगर बात करें, तीन रूल होंगे, तीनों में इसी तरीके से लिख लेता हूं, एक साथ समझेंगे तीनों को। b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। थर्ड रूल भी यहां लिख लेते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। एक ही साथ तीनों नियमों को अपन समझ लेंगे। देखो मान लीजिए यहां पर
A1/A2 और B1/B2 के बीच में अगर नॉट इज इक्वल टू आ जाता है, अब देखो कुछ ट्रिक्स हम यूज करेंगे जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। बहुत बार बच्चों के मुंह से ये सुनने में आता है कि सर हम इसको घर पर बहुत याद करके जाते हैं, बहुत रट के हम जाते हैं, फिर भी एग्जाम में जाने के बाद हम इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू भूल जाते हैं। और ये जनरल प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी बचपन में हुई है। तो इसके लिए ही मैंने थोड़ा सा एक तरीका निकाला है। अगर आपको अच्छा लगता है देन ओके, नहीं लगता है तो आप अपने हिसाब से याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर A1/A2 और B1/B2 हम तीनों में इसी के अकॉर्डिंग आगे वाला पूरा कंसेप्ट फॉलो करेंगे। A1/A2 और B1/B2 के बीच में नॉट इज इक्वल टू आ गया है, मतलब हमें यहां पर अब फोकस नहीं करना है। बस ये नॉट इज इक्वल टू आ गया है, बात खत्म। ये हमारा पहला वाला रूल हो जाएगा। और इस रूल का मतलब हो गया कि A1/A2 और B1/B2 नॉट इज इक्वल टू आ गया है, मतलब हमारी रेखाएं कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। क्लियर है? मैं यहां लिख देता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहां लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है इसके बारे में भी मैं अभी आपको आगे जब जस्ट इसके बाद में इसके सॉल्यूशंस की जब बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा प्रतिच्छेदी क्या होती है, समांतर क्या होती है, संपाती क्या होती है। ये मैं अपन जस्ट 2 मिनट बाद डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जब नॉट इज इक्वल टू की बात करी तो हमने आगे का सॉल्यूशन देखा ही नहीं है। जब यहीं पर नॉट इक्वल टू हो गया तो हमने C1 C2 पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कह दिया कि भाई यहीं पर नॉट इक्वल टू है मतलब एक दूसरे को काटेगी, बात खत्म। अगर यहां पर इज इक्वल टू आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, अगर यहां इक्वल आ गया है मतलब अब हमें आगे देखना पड़ेगा यहां इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, और अगर यहां पर इक्वल आ जाता है मतलब अब क्या हो गया है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब यहां पर तीनों ही इक्वल हो गए हैं। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो ये बहुत ही कोइंसिडेंट ऐसा होता है, कोइंसिडेंटली ऐसा हो जाता है कि इस तरीके की सिचुएशन आती है। इसीलिए अपन इन लाइंस को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, इनको कहते हैं संपाती। संपाती का मतलब होता है जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब आ जाती है तो उन्हें हम संपाती कहते हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा वाला रूल है हमारा, हम इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, या हम इसको कहेंगे संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, अब देखिए यहां इक्वल था तो हमने आगे वाले साइन पर ध्यान दिया, आगे वाला क्या होने वाला है। अब देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, अब यहां इक्वल है और यहां पर नॉट इक्वल टू आ जाता है, क्योंकि इक्वल टू होते ही तो हमारा संपाती वाला कोइंसिडेंट वाला रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर यहां देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ये थर्ड रूल है हमारा, हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, हम बोलेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो बेटा ये तीन जो नियम हैं, तीन रूल हैं, बहुत इजी हैं। हमें सिर्फ A1/A2 और B1/B2 से ही कंपेयर करना है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है। देखो A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, नॉट इज इक्वल टू आ गया मतलब आगे हमें देखना ही नहीं है, हम बोल देंगे ये कौन सी है, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी मतलब रेखाएं हो गई। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल आ गया है मतलब अब हमें आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि दो नियम और हमारे पास हैं और दोनों में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है। तो अगर इक्वल टू C1/C2 है, लास्ट में अगर इक्वल टू C1/C2 है मतलब संपाती है, प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर है, हम बोलेंगे कॉन्सिडेंट लाइंस हैं, संपाती रेखाएं हैं। और A1/A2 B1/B2 इक्वल है और साथ में नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ये तीन नियम हो गए। अब इन तीनों के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इनके हल किस तरीके से होंगे। तो देखो छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको यहां पर समझा लेता हूं। अगर यहां आपको चलो ठीक है, तो थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। यहां ले लेते हैं, चलिए तीनों का सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए A1/A2
b1/b2 नॉट इक्वल टू, अपन इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है कुछ इस तरीके से होती है ये। अब इसका प्रॉपर ये मतलब नहीं है कि इसी शेप में होगी। कुल मिला के बात यह है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो जो दो रेखाएं होती है जो इंटरसेक्टिंग होती है वो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बिंदु होता है वहां पर कट करती है, दूसरा इन दोनों रेखाओं पर कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जिस पर वो एक दूसरे को काटेगी। क्लियर है, हमें प्रॉपर नजर आ रहा है। यहां पर कट कर दिया, अभी इस लाइन को आप आगे कितना भी लेके चले जाइए, इधर कितना भी ले लीजिए, इसको इधर कितना भी लो, इधर कितना भी लो, लेकिन वापिस ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये एक यूनिक पॉइंट है, इन दोनों रेखाओं के बीच में ये एक ऐसा पॉइंट है वो यूनिक है, मतलब अद्वितीय है। ऐसा वापिस इन दोनों रेखाओं में कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां ये एक दूसरे को कट करेगी। मतलब हमारे पास आंसर यहीं से आ गया है। हम बोलेंगे इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल ऐसा होगा जो वापस दूसरा कभी नहीं होगा, अद्वितीय हल, या हम इसको बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये इसका हल हो गया है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली बात कर रहा हूं। अब अपन आ जाते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती। संपाती का मतलब होता है, मैंने अभी बोला आपको, जब देखो एक ये लाइन हो गई, जब कोई दूसरी लाइन प्रॉपर इसी के ऊपर, मतलब ये लीजिए प्रॉपर इसी के ऊपर, थोड़ा सा अगर डिजाइन में कोई इशू हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। जब एक लाइन के ऊपर प्रॉपर दूसरी लाइन अगर ड्रॉ हो जाए तो हम उनको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन या संपाती रेखाएं। अब इस स्थिति में देखिए, अगर मैं बोलूं कि क्या दोनों रेखाएं कितने पॉइंट पर एक दूसरे से टच हो रही है या मतलब जुड़ रही है, तो देखो हर पॉइंट पर एक दूसरे से जुड़ रही है, ये हर पॉइंट पर एक दूसरे से जुड़ेगी, जब तक चलेगी तब तक एक दूसरे से जुड़ती हुई रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे इसके, क्योंकि हर जगह मिल रही है ये। हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हम बोल देंगे अनंत हल। क्या बोल देंगे इसके लिए, अनंत हल। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे, समांतर रेखाएं। समांतर मतलब पैरेलल लाइंस, आप जानते हैं पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं इस तरीके से बनी हुई होती एक दूसरे के कंपेयर में, तो हम उनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। अब बताओ, आप इन दोनों को रेखाओं को देखने के बाद आप बता सकते हैं ये कभी काटेगी एक दूसरे को? ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, चाहे इनको कितना भी लंबा कर लिया जाए, लेकिन कभी एक दूसरे को ये कट नहीं करने वाली है। मतलब जब तक कट नहीं करेगी तब तक हल होगा नहीं। तो हम क्या बोल देंगे, इसका कोई हल है ही नहीं, कोई हल नहीं। ये हमारा बेसिक सा हो गया नो सॉल्यूशन, हमने लिख दिया है नो सॉल्यूशन। ये तीन नियम है, छोटे से नियम है, a1/a2 और b1/b2 को नॉट इक्वल टू देखें, अगर है ऐसा तो आगे नहीं जाना है, इज इक्वल टू है तो आगे वाला इक्वल देखें और आगे वाला नॉट इक्वल देखें। प्रॉपर इजी वे में आप समझ गए होंगे आई होप। अब अपन आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आपकी बुक का ही लिया हुआ है मैंने। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। क्लियरली समझ आ रहा है हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों का कंपेयर करना है, और हमें इन दोनों इक्वेशंस को मतलब कंपेयर करने के बाद जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी, हमें क्या पता करना है, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंग्लिश मीडियम हिंदी वालों के लिए अनुपातों a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। क्लियर है? अब देखो सेम बेटा वही फॉर्म है जो मैंने आपको, जनरल फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, सेम उसी फॉर्म में है। a1x प्लस हमारे फॉर्मूले में है, तो यहां पर हमें प्लस लेना है, और ये जो माइनस है इसको हम 4 के साथ, इस 4 के साथ काउंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में है, पेयर है, जोड़ा है हमारे पास। अब देखिए हमें पता करना है ये इंटरसेक्ट करती है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, या फिर अपन बोल देते हैं कि ये हमारे पास प्रतिच्छेदी है, संपाती है या फिर समांतर है। तो देखिए अब सॉल्यूशन में आपको क्या पता करना है, देखो मैं आपको बता देता हूं, सॉल्यूशन आप मेरी स्टाइल में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और सहूलियत भी रहेगी। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है,
A1 अपॉन A2 को लिख लेना है। A1 अपॉन A2, देखो फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस जब आप एग्जाम में करते हैं तो उसके लिए है, अदरवाइज अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी स्टाइल में आप कैसे करें, सबसे पहले A1 अपॉन A2 को नोट कर लो। A1 क्या है हमारे पास, 5 है, ये देखिए A1, और A2 क्या है अपने पास, ये लीजिए सॉरी, A1 है हमारे पास 5 और A2 है हमारे पास 7। ये हमने A1 अपॉन A2 नोट कर लिया है। अब क्या करें, B1 अपॉन B2 को नोट कर लेते हैं। तो B1 हमारे पास क्या है, अब देखो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जो ये B1 है यहां पर +4 नहीं लेंगे, -4 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो हमारा जो जनरल इक्वेशन है उसमें यहां पर प्लस है, तो यहां पर प्लस मान के इस माइनस को हम 4 के साथ काउंट करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा -4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, B2 क्या है अपने पास 6 है। अब यहीं पर कंपेयर कर लो एक बार, अगर यहां पर इक्वल है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए 5/7 कटता है, नहीं कटता है, ये कट रहा है 2 और अपॉन में 3, -2/3। क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, नॉट इज इक्वल टू। तो हम यहां पर भी हमने लगा दिया नॉट इक्वल टू। अब हम क्या करें, इस वाले को हटा लेते हैं, बस ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन B1/B2। अब ये वाली कंडीशन किसके लिए फॉलो होती है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये किसके लिए फॉलो होता है, जब रेखाएं इंटरसेक्टिंग होती है। तो हमने यहां लिख दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर यहां पर सॉल्यूशन पूछ लिया होता तो हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय हल। यहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं। थोड़ा सा आपको राइटिंग का इशू होगा लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। सेकंड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करें, वही रूल फॉलो करेंगे। आप फॉर्मूले को बाद में लिखना, आप पहले मैथमेटिकल जो भी नंबर से आप उससे एक बार अपना फॉर्मूला बना लो। आपको थोड़ा मतलब पिछली बार मैंने जो मिटाया है, चलो यहाँ पर तो बोर्ड है मैंने मिटा लिया, लेकिन आप अगर बुक वगैरह में से नोट कर लेते हैं तो आपको काटा काटी नहीं करना है, आप उस वहां आगे आप नॉट इक्वल टू कर पूरा के आप पूरा करें। लेकिन इससे बेहतर है कि मैं आपको जो अभी मैथमेटिकल नंबर से पहले कर लीजिए, आपको फॉर्मूला बनाने में आसानी रहेगी। देखो A1 हमारे पास है 9, A2 है हमारे पास 18, B1 हमारे पास है 3, B2 है हमारे पास 6। एक बार चेक कर लो ये इक्वल है क्या, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6। जी ये बिल्कुल हमारे पास इक्वल है 1/2। अब A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गया है, तब हम C1 C2 पर अब चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि दो दो रूल है, दोनों रूल में ये वाली कंडीशन हमारे पास आती है। तो अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। C1 क्या है 12, यहाँ इक्वल कर देते हैं 12, और C2 हमारे पास है 24। कट कर हो रहा है, चलो 1/2। अब हमें पता पड़ गया है कि ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 वाला कंसेप्ट है। तो अब आप अगर आप बोर्ड का एग्जाम है आपका, तो आप इस तरीके से वहां पर लिख लें, आप साइड में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म है ना। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। किस रूल, ये रूल किन लाइंस के लिए फॉलो होता है, कोइंसिडेंट लाइंस, संपत्ति रेखाओं के लिए। तो हम लिख देते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यह हो गई हमारे पास समपाती रेखाएं, ये हमारे समपाती रेखाओं के लिए हो गया है। बहुत इजी है, सॉल्यूशन पूछ ले अगर आपसे, हो सकता है यहां पर लिख दे कि कितने हल होंगे, हल के बारे में, या हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो इसके तो अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, संपत्ति एक दूसरे के ऊपर है, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। कंसेप्ट हम वही फॉलो करेंगे, पहले A1/A2 कर देते हैं। A1 हमारे पास है 6, A2 है हमारे पास ये 2, ये लीजिए। B1 हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस को हम साथ में लेंगे क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म है उसमें प्लस है ना, तो ये माइनस
3/-1, ये देखो ये है ना B2, तो ये -1, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो ये -1, और यहाँ पर अब कंपेयर करें तो क्या हो रहा है 3, एंड ये माइनस से माइनस कट गया, ये तो आपको पता ही है, अगर अपॉन ऊपर भी माइनस है, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता है तो कट जाता है, तो ये हमने माइनस से माइनस कट कर दिया है। अब देखो 3/1 एंड 3/1, इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 क्या है, इक्वल है हमारा। अब हमें C1/C2 पर चलना पड़ेगा। देखो C1/C2 क्या है, 10/9। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू कट नहीं रही है, तो 10/9 जो है ये 3/1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो हमारे पास फॉर्म कौन सा आ गया है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और ये रूल किसके लिए है, पैरेलल लाइंस के लिए है, तो ये हमने लिख दिया पैरेलल लाइंस, या फिर हो गया हमारी समांतर रेखाएं। बस इतनी सी बात है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। 3 रूल हैं, इन तीनों रूल्स को याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, A1/A2 और B1/B2 से ही आप आगे का कंसेप्ट फॉलो करें, अच्छे से समझिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहें। नमस्कार।